पाकिस्तान जब भी हिंदुस्तान को छेड़ता है मुंह की खाता है। वो आतंकी हमले अभी करने की बात हो या फिर जो 3 युद्ध हिंदुस्तान के साथ वो लड़ चुका है उसकी बात हो। अभी 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 से 3 बजे तक जो तांडव पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किया, वो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। पुलवामा में हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद हुए थे और इसमें अब तक खबर है इस हमले में के 27 जवान शहीद, 27 लोग मारे जा चुके हैं। घटना की संवेदनशीलता को आप इस तरीके से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, अपना दौरा छोड़कर बीच में वापस आ चुके हैं और उनके पास इतना भी वक्त नहीं था। वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं और एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करते हैं, मामले का पूरा अपडेट लेते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से हमला तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान में भगदड़ मची है। पीओके को लगातार खाली किया जा रहा है, ऐसी खबरें लगातार पाकिस्तान से आ रही हैं। विशेष ज्यादा चर्चा करने के लिए इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं सहयोगी शबनम। शबनम, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 27 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है, उसको लेकर अब पाकिस्तान भी दहल गया है। पाकिस्तान के अंदर भी डर समा गया है कि जैसे पाकिस्तान ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा अपना छोड़कर बीच में ही रात को वापस आ गए और अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा कि अब सर्जिकल स्ट्राइक, वो जो जिस वक्त बदला लिया गया था आतंकी हमले का, उसी तरह अब कोई दूसरा बदला ना लिया जाए। इसको लेकर जो भारत पाकिस्तान सीमा है, पीओके है, वहां जो आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं उनको तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में इस कदर भगदड़ मच गई है कि वहां के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से बैठ के कर रही हैं कि कैसे भारत को समझाया जाए। लेकिन अब भारत समझने वाला नहीं है। जो कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है जम्मू कश्मीर में, उसका बदला मुंहतोड़ तरीके से लिया जाएगा। और अजीत डोभाल के साथ साथ एस जयशंकर ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रधानमंत्री मोदी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है कि जो आतंकियों के बंकर थे अभिषेक, उनको भी खाली करवा दिया गया है। और जो आतंकी हैं, वो जो हाफिज सईद हो या और दूसरे आतंकी हो जिन्हों के मुखौटे ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि आतंकी हमला किया है, उनको भी आदेश दे दिए गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है कि आप ऐसी जगह पर चले जाइए जहां से अगर भारत वार करता है तो यहाँ के लोगों को भी नुकसान ना हो और आपको भी। मतलब पाकिस्तान जो है आतंकियों को अभी तक सेव करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से वहां बैठ के चल रही हैं और वहां के प्रधानमंत्री मोदी में खलबली, वहां पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, हाँ, शहबाज शरीफ के खेमे में भी खलबली मची हुई है कि आगे जो एक्शन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया है, जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं और सबने बोल दिया है कि आतंक को अपने आप से निपटिए। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी निपटते हैं तो बहुत तरीके से निपटते हैं। जब बालाकोट हुआ था उसके बाद जब हिंदुस्तान ने बदला लिया था तो जो लॉन्च पैड उड़ाई गई थी आतंकवादियों की, हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें माना नहीं। लेकिन शबनम, अब जिस तरीके से आपको याद होगा भी एक हफ्ता भर पहले, पिछले ही हफ्ते आसिम मुनीर का एक बयान आया था। आसिम मुनीर कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के गले की नस है। तो क्या अब उस गले की नस को बाहर निकालने का वक्त आ गया, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुस्तान का ही है? बिल्कुल, उस नस को निकालने ही नहीं, उस नस को काटने का भी वक्त आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में हरकतें की हैं, अगर आप आंकड़े उठाकर देखें आतंकी हमलों के, तो अब जिस तरीके से मोदी सरकार ने जब मोर्चा संभाला तो आतंकी हमलों के आंकड़ों में कमी इसलिए आई क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और आतंकियों को उसी तरीके से नस्तनाबूद किया गया। तो यही वजह है कि अब पाकिस्तान जो है वो खिसियाया हुआ है। नहीं शबनम, एक सवाल और मेरा यहाँ है कि जब पाकिस्तान की औकात इतनी नहीं है तो फिर टकराता क्यों है? आपने देखा पिछले दिनों टीटीपी के लड़ाकों ने किस तरीके पाकिस्तान की सेना को मारा। बलूचिस्तान के लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक कर ली, किस तरीके से 200 ताबूत भेजे पाकिस्तानी सरकार ने। और अब वो मतलब पंगा लेने चला हिंदुस्तान के साथ। मतलब मानसिकता क्या समझ आती है आपको पाकिस्तान की? देखिए, गीदड़ भभकी देना उसका काम है और वो शुरू से देता आया है। अब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, वही पाकिस्तान करता है कि वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भारत का मुकाबला कर लूंगा। लेकिन शायद उसे इस बात की भी अंदर समझ है कि वो भारत को सिर्फ आंख दिखा सकता है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि जब पाकिस्तान ने कोई कदम आगे उठाया है या फिर भारत के खिलाफ ही जहर उगलकर कोई बयानबाजी की है, तो भारत ने उसी लहजे में उसकी गर्दन मरोड़ने का काम कर दिया। चाहे विदेशी मंच पर आप देख लिए, यूएन में जब भी पाकिस्तान ने पीओके का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की, ना सिर्फ जयशंकर ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि और देशों की सरकारें जो है वो भी पीओके के मसले पर भारत के साथ ही खड़ी हुई नजर आई हैं।
अच्छा, आपने कहा कि जिस तरीके से हरकत करता है वैसे ही गर्दन मरोड़ने का काम करता है। पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बिल्कुल। उसके बाद हमने अपना तरीका बदला, हमने एयर स्ट्राइक किया। इस बार क्या? इस बार ऐसा हमला होगा कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी। इस बार न सर्जिकल स्ट्राइक होगी और ना ही एयर स्ट्राइक होगी। इस बार जो प्लान सेट किया जा रहा है ना, और इतनी जल्दबाजी में मोदी कदम नहीं उठाएंगे कि पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है तुरंत बदला लेने के लिए। मोदी ठंडा कर कर खाते हैं। और नहीं जिस शबनम, ठंडा कर कर तो खाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि पाकिस्तान की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, बांग्लादेश के हमारे सामने कोई औकात नहीं है, हिंदुस्तान से बने हुए दो राज्य हैं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमास ने जब हमला किया था इसराइल के ऊपर, हमास ने एंट्री की इसराइल में और इसराइल के कुछ लोगों को उठाकर ले गया। उसके बाद इसराइल ने हमास का क्या हाल किया, फिलिस्तीन का क्या हाल किया, गाजा को तबाह कर दिया। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि उसी तरीके के इलाज की जरूरत है? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पर खबरें देख रही थी तो उसमें ये भी चल रहा था कि इजराइल ने जैसे बदला लिया है, क्या अब मोदी सरकार वही कदम उठाएगी? और कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर आ गया है और मोदी उसी तरीके से अब जवाब देंगे। उसने जो हरकत जिस सिर्फ जम्मू कश्मीर में की है, लेकिन मोदी अब पूरे पाकिस्तान पर वार करेंगे और उस वार से जो है पाकिस्तान पूरा नस्तनाबूद हो जाएगा। क्योंकि आतंक जो है वो न सिर्फ भारत के लिए मुश्किल बन रहा है, लेकिन वो खुद पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी बन रहा है। आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों से जो आतंकी है वो खुद पाकिस्तान में छोटी छोटी बातों को लेकर हमले कर रहे हैं। न सरकार की बन रही है, न सेना की बन रही है, आपस में सरकार और सेना की भिड़ंत बनी हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी लड़ाई तो चल ही रही है और उधर आकर अगर पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंकियों को थोड़ा भी नकेल कसने की कोशिश करती है तो आतंकी वही तबाही मचा देते हैं। तो ऐसे में अंदरूनी विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन अब जब भारत की तरफ से कदम उठाया जाएगा तो ये जो विवाद है ये खुद पाकिस्तान को तबाह कर देगा। ठीक है, वैसे तो दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी राय गलत हो, दुनिया की जरूरत नहीं है। अब हिंदुस्तान को वाकई में अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान आखिर है क्या। कब तक हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे? अभी भी डिफेंसिव मोड में है। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ है, एक आईबी का जवान मारा गया है, एक नौसेना का लेफ्टिनेंट मारा गया है, उसके बावजूद भी जैसा शबनम ने कहा कि ठंडा कर कर मोदी खाते हैं, लेकिन शायद अब वो भाषा ठंडा कर कर खाने वाली पाकिस्तान नहीं समझता है। अब पाकिस्तान को मुझे लगता है जिस तरीके से इजराइल ने हमास को, गाजा को जवाब दिया था, उसी लहजे में जवाब देने का नंबर है। हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। हिंदुस्तान के जितने भी बड़े सैन्य अधिकारी हैं, या फिर प्रधानमंत्री से लेकर एनएसए तक, विदेश मंत्री तक, अब गृह मंत्री भी खुद कश्मीर में पहुंचे हुए हैं कल से ही। तो क्या आदेश गृह मंत्री को पहुंचता है कश्मीर में, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से इस आतंकवाद को जड़ से नेस्तनाबूद किया जाता है, वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी और आपकी इस पर क्या राय है? भारत को किस तरीके से बदला लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।